want to discuss a news with you. You can see on your screen the Saudi prince to visit next week at PM's invitation. तो PM मोदी जी ने इनवाइट किया सऊदी प्रिंस को. मेन एजेंडा क्या रहेगा इस मीट का? That there will be major discussions on energy, food and defense. इन तीन टॉपिक पे मेजर डिस्कशन करी जाएगी. सऊदी अरेबिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड ओपेक को लीड करता है. ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल को इसको लीड करता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विजिट? वी शुड नो. सिग्निफिकेंस ये है तो यूएस और सऊदी अरेबिया में थोड़ी टेंशन चल रही है बिकॉज सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है दैट अब वो प्रोडक्शन थोड़ी कम करेंगे ऑयल की. ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा? यस, इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकता है. आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा था? रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे. तो अगर अब सऊदी अरेबिया डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन कम करेगा तो यस, ऑयल के प्राइसेस दोबारा बढ़ सकते हैं. तो ये एक जो यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. जो सिंस सऊदी अरेबिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर टू ऑयल, ड्यूरिंग डिस्कशन देयर इज अ होप दैट देयर विल बी सम रिलीफ. एंड मैं आपको बता दूं जो डिफेंस सेक्टर को लेकर बात करी जा रही है, कौन से स्टॉक्स है आपको फोकस करना चाहिए. पहला आपको फोकस होना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. तो आप देख सकते हैं मार्केट लार्ज कैप कंपनी है. पी रेशियो बिल्कुल ठीक है. आरओई आरओसी अच्छा है. कंपनी सब कुछ अच्छा है. अब यहाँ देख सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स काफी अच्छा बिजनेस है. लॉन्ग टर्म ग्राफ भी देखेंगे तो इट्स वेरी प्रॉमिसिंग. लॉन्ग टर्म ग्राफ भी बहुत अच्छा है. कंपनी बहुत अच्छी है. सेल्स अगर आप देखेंगे कंपनी की रेगुलर सेल्स बढ़ रही हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स रेगुलर बढ़ रहे हैं. बट एक चीज मैं बता दूं, थोड़ी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत रहती है. बट यस, ओवरऑल आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं. नेक्स्ट कंपनी में अगर आपको बता दूं जो मुझे काफी पसंद है दैट इज एमटार टेक्नोलॉजीज. मैं आपको बता दूं ये डिफेंस में भी काम करती है और ये काम करती है क्लीन एनर्जी में. अब आप देख सकते हैं एमटार टेक्नोलॉजीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970. इट इज in the business of manufacturing of major machine equipments, assemblies, some assemblies, spare parts of energy, nuclear, space, aerospace. तो आप देख सकते हैं डिफेंस में भी काम करती है और क्लीन एनर्जी में भी काम करती है. तो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है, तो ये कंपनी बिल्कुल परफेक्ट मैच है. एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, कंपनी का जो पी रेशियो 65 है, थोड़ा सा यस वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है. आरओई थोड़ा कम है 11.9%, ये थोड़ा कम है. बट कंपनी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज अच्छा करेंगी. और अब मैं बोलूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि ये स्टॉक अच्छा है और ये कल भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है. कंपनी के पास काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं. रिसेंटली एक बड़ा अच्छा ऑर्डर बैक किया है. कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई थी तो हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है, बट कंपनी का अगर हम बिजनेस समझ पा रहे हैं, बिजनेस अच्छा लग रहा है. कंपनी ऑल टाइम हाई 2500 तक गई थी. अब आप देख सकते हैं 2560 पे गई थी. अब अभी ऑलमोस्ट 1600, 40% डाउन चल रही है अपनी ऑल टाइम हाई से. सो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है. स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा सा ये टेंशन रहती है. और अगर न्यू कंपनीज होती हैं उसमें भी थोड़ी टेंशन रहती है क्योंकि इतना डेटा नहीं होता. तो जिसने भी यहाँ पे लिया उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ 150% का, तो उसने प्रॉफिट बुक कराया. अब कंपनी के रीसेंट रिजल्ट्स देखेंगे तो इसी सितंबर में बहुत अच्छी सेल्स अपनी पोस्ट करी है. इनफैक्ट अभी तक की अपनी हाईएस्ट सेल्स पोस्ट करी है और हाईएस्ट प्रॉफिट पोस्ट किया. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए. कंपनी अच्छी लग रही है. डेटा पैटर्न्स, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी कैटेगरी में आती है. इसका भी पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है. आरओ इसका अच्छा है, आरओसी अच्छा है, इसके पैरामीटर्स अच्छे हैं. और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्राफ, इनफैक्ट ये भी रिसेंटली लिस्ट हुई है और कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं. ग्राफ भी अच्छा है. और कंपनी के अगर रिसेंट रिजल्ट्स देखेंगे तो रिसेंट रिजल्ट्स भी अच्छे हैं. थोड़ा साइक्लिक नेचर है. अगर आप देख सकते हैं ये जून में अच्छा करता है, सितंबर में अच्छा करता है, फिर दिसंबर में थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर मार्च में अच्छा करता है. अब आप देखेंगे मार्च टू मार्च देखेंगे तो अच्छा किया है, और फिर जून टू जून देखेंगे तो अच्छा किया. तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अच्छा है. क्वार्टर ऑन तक कई बार डिप हो जाता है. तो मे बी इट्स अ वेरी साइक्लिक बिजनेस दे आर राइट. सो डेटा पैटर्न्स को अपने रडार पे रख सकते हैं. एक और कंपनी में आपको बता दूं दैट इज पारस डिफेंस. ये आप देख सकते हैं अगेन स्मॉल कैप कंपनी. पी रेशियो ज्यादा है और आरओई कम है. आपको सब चीज ध्यान रखनी चाहिए. आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी. पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है. तो कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे जब वो आईपीओ से. ये भी नई कंपनी है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप. बट कंपनी के अभी रिसेंट रिजल्ट, सितंबर के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं. कंपनी बहुत अच्छी है. और अगर आपको और डिफेंस में जाना है, एक कंपनी है ड्रोन्स की, दैट इज जेन टेक्नोलॉजीज. ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है एंड ये भी बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है. और ये मेजॉरिटी ये ड्रोन्स बनाती है डिफेंस सेक्टर के लिए. तो इसको भी आप फोकस में रख सकते हैं. अगेन वेरी स्मॉल कैप, बहुत छोटी कंपनी. आरओई बहुत कम है और पी रेशियो ज्यादा है. देखिए ये लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ. लॉन्ग टर्म अगर प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो आरओई भी अच्छा होगा और स्टॉक का पीई भी कम हो जाएगा. तो यस, दोनों तो चीज ठीक होगी. बट अगर बिजनेस अच्छा होगा तो कंपनी बिल्कुल अच्छा करेगी. क्लीन एनर्जी में और बात करें तो टाटा पावर एक अच्छा, तो टाटा पावर को आप फोकस कर सकते हैं. लार्ज कैप कंपनी है. अगेन आरओई कम है, आरओसी कम है. बट यस, कंपनी बहुत अच्छी है, टाटा ग्रुप से है, तो आप इसको भी ध्यान रखते हैं. इसको आप फोकस कर सकते हैं.
एक और कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये भी कंपनी अच्छी है, ये भी क्लीन एनर्जी में काम करती है, तो इसको भी आप फोकस कर सकते हैं। तो अदानी पावर भी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अदानी पावर, यस, कंपनी आप देख सकते हैं। ROE तो बहुत ही अच्छा है, ROC थोड़ा सा कम है बिकॉज थोड़ा डेट ज़्यादा रहता है, लोन थोड़ा ज़्यादा है, बट कंपनी लुक्स ओके। कंपनी के अगर आप रिसेंटली प्रॉफिट्स देखेंगे, कंपनी ने बहुत से प्रॉफिट्स पोस्ट करें। इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा सा डाउन दिखाया है, बट अगर आप ईयरली देखेंगे तो ईयरली कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई है, फ्रॉम -231 टू 696 करोड़ पॉजिटिव। तो यस, ये सारे फोकस कर सकते हैं आप, तो आने वाले टाइम में ये सारी कंपनीज अच्छा कर सकती हैं।